गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो सब? सब अच्छा चल रहा है? तैयारी कैसे चल रहा है आप लोग का? नीट का सही चल रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। तो अब आपको मेहनत करना है, क्योंकि देखिए नीट का पेपर अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये महीना चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो अब आपके पास मुश्किल से अगर कहा जाए, जो रिपीटर हैं उनके पास 4.5 महीना बाकी है ना। और बोर्ड वाले के लिए तो और मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको बोर्ड का एग्जाम भी देना है, उसके बाद फिर नीट का पेपर भी देना है। दोनों काम आपको साथ में करना है, तो घबराने की बिल्कुल नहीं है। आप मेहनत कर सकते हैं, अच्छा चल रहा है आपका। और बस इस सीक्वेंस को, इस रिदम को मेंटेन कीजिए। 100% हम लोग का सिलेक्शन होना है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन के बारे में, क्योंकि लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे अल्कीन के बारे में, अल्कीन की प्रॉपर्टीज खत्म किए थे। आज शुरू करेंगे अल्काइन के बारे में। हाइड्रोकार्बन में 2 टॉपिक हमारा खत्म हो गया, और अब अल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना? तो नीचे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अल्काइन। क्या लिखेंगे बेटा? अल्काइन। तो आप नीचे लिखिए मेरे साथ, अल्काइन। अब हम बात कर रहे हैं अल्काइन का, है ना? अल्काइन का। अब ये अल्काइन जो है 2 तरीके का होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। एक अल्काइन बोलता है कि हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है। अच्छा, अल्काइन का मतलब क्या है सर? अल्काइन का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर में डेवलप होगा। कोई स्ट्रक्चर आपके यहाँ रहेगा, आपके पास रहेगा, उसमें कार्बन बोलेगा कि हम अपने दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्ट हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा भी हो सकता है, और एटलीस्ट एक भी हो सकता है। अगर एक भी है तो अल्काइन है, एक से ज्यादा भी है तो भी अल्काइन है ना? तो आप ओवरऑल आपको बोलना है कि अल्काइन का मतलब क्या होता है सर? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आप चाहे तो ब्रैकेट में ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि सर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड अल्काइन। इसे हम अल्काइन बोलते हैं, है ना? पहली बात। अब इस अल्काइन के साथ हमें रिलेशन बनाना है, या इसके साथ जो है हमें इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इसका एक्शन पढ़ना है कि भाई ये अल्काइन क्या करता है, क्या नहीं करता। तो उन सबों के पहले अल्काइन का अगर आप पढ़ेंगे मेथड प्रिपरेशन, उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपको देना चाहते हैं। अल्काइन बोलता है कि हम ना 2 तरीके के होते हैं, है ना? एक होता है टर्मिनल अल्काइन और एक होता है नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो कैसे समझ में आएगा सर? तो जैसे साफ साफ दिख रहा है, मान लीजिए हम यहाँ पे अल्काइन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, जैसे ये अल्काइन है, ठीक है ना? और अल्काइन के ऊपर क्या हुआ, एक ऐसा आ रहा है। कैसा आ रहा है सर? जैसे आप बोलेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। एक अल्काइन आपके सामने ऐसा है, और एक अल्काइन जो है वो ऐसा है। कैसा है? यह है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये दूसरा अल्काइन है। तो इन दोनों अल्काइन को देख के आप बोल सकते हैं कि दोनों अल्काइन में ये जो अल्काइन है वो सेंटर में है, किनारे में तो है नहीं, और सेंटर में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल अल्काइन। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, 2 मिनट में भी आपके सामने जवाब आएगा। और ये है बेटा टर्मिनल अल्काइन, है ना? टर्मिनल अल्काइन। एक्चुअली होता है क्या, दोनों अल्काइन की प्रॉपर्टीज अलग अलग है थोड़ा सा। आप देखेंगे कुछ रिएक्शन तो दोनों शो करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो ये दे सकता लेकिन ये नहीं दे सकता। इसलिए लोग इसको अलग करके पढ़ाता है, या अलग करके हम लोग पढ़ाते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इसकी क्या प्रॉपर्टीज है सर, और ऊपर वाले की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, नॉन टर्मिनल अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से। चलिए, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे सर इस अल्काइन को ना इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है ना? इसका यूज कैसे करना है। तो आपको सिंपल बोलना है क्या, एक मिनट जरा। आपको बोलना ये है कि सर इस अल्काइन को ना यूज कैसे करें। तो देखो, पहली बात तो ये बताते हैं, अल्काइन बोलता है अपने अल्कीन से या अपने अल्केन से। सब भाई ही है एक दूसरे का, अल्केन अल्कीन अल्काइन, है ना? एक ही चैप्टर में पढ़ना है। तो अपने भाई से बोलता है, वो क्या बोलता है कि भाई देखो हम जो है ना तुमसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अल्कीन को बोलता है, अल्कीन गुस्से में आ गया, बोले है ऐसे कैसे, सबसे छोटे हम थोड़ी होंगे। तो अल्कीन बोलता है अल्केन से, क्या बोलता है?
देख तेरे से ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कार्बन होता है, तो अल्केन एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को। वो बोलता है कि हाँ ठीक ही है भैया, सब हमारे हैं, बड़े बड़े भैया हैं, बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है आप लोग रहिए मोरियन, हम तुम लोग से क्या रहेंगे, आप लोग से लेसियन रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके बेस पे क्या कहा जाता है कि अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अगर देखा जाता है ना तो क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन वाला जो कार्बन होगा जिसके पास, जो भी हाइड्रोकार्बन के ग्रुप होगा अल्केन अल्काइन के पास, वो मोरियन होगा किसे, sp2 से, और sp2 होगा किसे बेटा, sp3 से। एक्चुअली इसलिए होता क्योंकि sp में जो s का करेक्टर है ना वो कितना परसेंट है, 50% है। sp2 में s का करेक्टर कितना हो गया, 33.33% हो गया, और sp3 में इसका करेक्टर मात्र 25% हो गया। तो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर द एस करेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर, है ना। एस का करेक्टर जितना ज्यादा होता है, परसेंटेज ऑफ एस जितना ज्यादा होता है, उतना ही ईएन पावर क्या होता है उस सिस्टम का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर इसको फॉलो करें हम लोग, तो फॉलो करते हुए हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है सर ये क्या, कि मान लीजिए आपके पास क्या है, हमारे पास है सर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH कर सकते हैं, चलिए इसी को रख लेते हैं, ये अल्काइन है सर, है ना। फिर अगर आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन हो गया सर, और फिर है CH3CH2CH3। तीनों में फर्क आपको दिख रहा होगा, पता है फर्क क्या दिख रहा है, फर्क ये है सर इन तीनों में, क्योंकि ये जो अल्काइन आप लिए हैं इसका जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, और उसके पास 0 पाई बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि सर इन तीनों में अल्काइन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को शो करता है कंपेयर टू अल्कीन और कंपेयर टू अल्केन। एक चीज समझ में आया। अब सवाल यह है बेटा कि अगर सर कोई अल्काइन है एक से ज्यादा, और उस अल्काइन को में पूछा गया कि सर ये एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है। अच्छा, एसिडिक नेचर आप पढ़े होंगे, एसिडिक नेचर का मतलब होता है कि अगर कोई सिस्टम कह रहा है कि हम एसिड हैं, है ना, तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर कैसे डिसाइड करते हैं, वो H+ का लॉस करता है, H+ का लॉस करेगा, और H+ का जैसे लॉस करेगा तो H+ का लॉस करने के बाद वो जब बनता है कंजुगेट बेस, कोई भी एसिड क्या बनता है, कंजुगेट बेस, तो उसका कंजुगेट बेस कितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, कितना ज्यादा स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो बेसिकली कहलाता है कि उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो आपके पास ना अगर मान लीजिए डिफरेंट अल्काइन है, ठीक है ना, उसमें से पूछेगा कि भाई आखिर ऐसा क्या है कि कौन सा अल्काइन मोर एसिडिक होगा, कौन सा अल्काइन लेस एसिडिक होगा। तो बहुत सही तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि सर हमारे पास तो पहले 2 तरह का अल्काइन है, एक टर्मिनल अल्काइन है और एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है। तो सबसे पहले तो टर्मिनल अल्काइन वाले की बात करते हैं कि टर्मिनल अल्काइन बोलता है कि हमारे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे देखो हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास बना है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस H की बात ये करता है टर्मिनल अल्काइन, ये कह रहा है कि जो H है ना हमारा, वो कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है बेटा, एसिडिक। ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से सिंपल कहते हैं क्या कि ये जो है टर्मिनल अल्काइन मोस्ट एसिडिक होगा अपने कंपेयर टू अदर अल्काइन से, ठीक है ना। तो अगर ये मोस्ट एसिडिक क्यों है सर, क्योंकि H+ का लॉस करेगा तो बनने वाला अनायन जो है कार्बन आयन, कार्बन पे अनायन यहाँ पे आएगा क्योंकि कार्बन का एसिड है, तो कार्बन पे अनायन जैसे ही आएगा ना तो वो कार्बन आयन बोलेगा हम sp कार्बन पे डेवलप हो रहे हैं, और sp कार्बन पे डेवलप हो रहे हैं इसका मतलब sp वाला कार्बन मोर ईएन होता है, और मोर ईएन होने की वजह से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो वो डिसाइड करता है यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैरेक्टर लेता है। मतलब कहेंगे कि अगर मोर एसिडिक होगा तो उसके अंदर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंडिकेट करेगा साथ में। इसलिए बोलते हैं कि सर टर्मिनल अल्काइन हमेशा 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 मोस्ट एसिडिक होगा किसे, नॉन टर्मिनल अल्काइन से। एक चीज क्लियर हो गया है ना। जैसे मान लीजिए आपके बीच में कंपेयर कराया, जैसे आपसे पूछा कि सर मतलब 2 अल्काइन है, कैसा अल्काइन है, एक है आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH और एक आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसा, और पूछा क्या इसमें से ना एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, क्या बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहला अल्काइन है ना RC ट्रिपल बॉन्ड CH, उस अल्काइन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये कह रहा है मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है जो इजिली लूज हो जाएगा, और जैसे यहाँ से लूज होगा ना तो हमारा बनने वाला कंजुगेट बेस क्या होगा, हाईली स्टेबल,
ड्यू टू sp कार्बन। लेकिन ये बोल रहा है भाई जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है उसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा अपने बगल वाले से बोलेगा कि भाई तुम अपना H+ लॉस कराओ और कार्बन आयन बनाओ, हम सिर्फ अल्काइन का -I लगाएंगे, -I से खींचेंगे, तो ये जो कार्बन आयन यहाँ पे बनेगा इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, है ना, क्योंकि इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड है ही नहीं और sp3 होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, लेसियन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आप सिंपल बोलना है कि इन दोनों में टर्मिनल अल्काइन क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, किससे, नॉन टर्मिनल अल्काइन से। एक चीज क्लियर हो गया। अब मान लीजिए एक और कंपटीशन है। क्या कंपटीशन है, जस्ट हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक बार अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर आपसे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहे हैं। पहले चीज क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि अल्कीन, अल्केन, अल्काइन की बात किया जाए तो मोरियन होता है अल्काइन, क्योंकि उसके पास sp कार्बन अवेलेबल है, फिर sp2 होता है अल्कीन के पास और अल्कीन के पास sp3 होता है। अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें अल्काइन का, क्योंकि अल्काइन टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पे देखा गया तो बोला गया टर्मिनल अल्काइन क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा नॉन टर्मिनल अल्काइन से। एक चीज क्लियर हो गया। अब मान लीजिए रेंडमली बहुत सारा अल्काइन है, टर्मिनल में भी है, नॉन टर्मिनल में भी है, और भी बहुत सारा टर्मिनल हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बीच में कैसे कंपटीशन तय करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए एग्जांपल हम सिखा रहे हैं, आपके पास कुछ लोग ऐसा है, कैसा है सर, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक अल्काइन ऐसा है बेटा, है ना। एक आपके पास है सर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा अल्काइन ऐसा है सर, समझना अच्छे से। तीसरा अल्काइन की बात कर रही है तो क्या आ रहा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ऐसा आ रहा है सर, है ना। तो अगर इन तीनों अल्काइन को हम देखें गौर से तो साफ साफ आप पूछा सर तीनों अल्काइन है, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये भी टर्मिनल अल्काइन है और ये भी टर्मिनल अल्काइन है, लेकिन ये तो नॉन टर्मिनल है, तो इसको तो आप पीछे रख सकते हैं, नो दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉन टर्मिनल है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सर इन दोनों तो टर्मिनल है, अभी आप बोल रहे थे टर्मिनल वाला आ गया होता है नॉन टर्मिनल से, लेकिन यहाँ तो दोनों टर्मिनल आ गया, अब किसको आगे करें, तो साफ साफ दिख रहा है जो फर्स्ट वाला है उसके पास दो साइट है, ये चाहेगा तो H+ का लॉस इधर से भी कर सकता है, बहुत सारे रिएक्शन में आप करेंगे दिखेगा आपको, और H+ का लॉस इधर से भी कर सकता है बेटा, आप दोनों तरफ से ये लॉस करके आगे हम रिएक्शन जब करेंगे ना तो वहां पे दिखेगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे वहां पे कि दोनों साइड से H+ का लॉस करके वो आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो ये दो साइड से H+ का लॉस कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड से H+ का लॉस कर सकता है, ठीक ना। तो ये टर्मिनल वाला इससे भी क्या है, मोस्ट एसिडिक है, तो फर्स्ट टर्मिनल वाला जो होगा वो ओवरऑल मोस्ट एसिडिक होगा सेकंड वाले से, और सेकंड तो टर्मिनल है, ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा लेस एसिडिक। ये जो ऑर्डर है वो क्या है, किसका है, एसिडिक स्ट्रेंथ का, किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो इसको आप बना लीजिए फटाफट जल्दी से, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन सीखेंगे आप कि टर्मिनल अल्काइन कौन कौन सा रिएक्शन देता है। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे मेन अपना अल्काइन पे, जो अल्काइन का क्या होता है नॉन टर्मिनल, उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फटाफट कॉपी कीजिए इसको जल्दी से। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमें सीखना यह है कि सर ये जो अल्काइन सब है, इन सबों अल्काइन में अगर देखा जाए तो कैसे आप बताएंगे, ये कैसे समझ में हमें आएगा कि सर कौन सा अल्काइन को कब इस्तेमाल करना है ना, या टर्मिनल अल्काइन पे कौन कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है या कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कौन सा रिएक्शन फेजिबल है, कौन सा रिएक्शन फेजिबल नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो मान लीजिए जैसे ऐसा क्या है सर, चलिए शुरू ही करते हैं। देखिए जैसे ऐसा है, क्या है, आपके पास एक टर्मिनल अल्काइन हम बनाते हैं, है ना, जिसे कहेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल अल्काइन है सर। इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन की बात करें, जैसे कुछ रिएक्शन दे रहे हैं जो इसके एसिडिक हाइड्रोजन के साथ बिहेव करेगा, ये एसिडिक नेचर को यूज करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सोडियम डाल दिया यहाँ पे, मेटल रेडॉक्स रिएक्शन शो कर सकता है, ये यहाँ पे डाल दिए सोडामाइड NaNH2, अच्छे से देखिएगा सब समझेंगे, घबराना नहीं है। सोडामाइड डाल दिए, NaNH2 डाल दिए सर यहाँ पे, है ना। एक ग्रिग्नार्ड का नाम सुने होंगे, RMGX, ग्रिग्नार्ड भी बहुत अच्छा काम करता है बेस का, और निक्लोफाइल का भी काम करता है। तो डिपेंड्स करता है सिचुएशन, ग्रिग्नार्ड वेट करते हैं सामने वाले के ऊपर, सामने वाला इसको कैसे साइड दे रहा है। सामने वाला अगर पार्सली पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का साइड देगा तो एज ए निक्लोफाइल उस पर अटैक करेगा,
सामने वाला एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो वो बेस का काम करेगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा गिनार्ड का ये दो नेचर में जो बेस का एक्टिंग है वो क्या होता है, ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेस जब एक्टिंग करेगा या बेस का रोल प्ले करेगा वो कैसा रिएक्शन शो करेगा, एसिड बेस, और एसिड बेस शो करेगा तो वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, किससे, ऑर्गेनिक रिएक्शन से। ठीक है ना। चलिए अब कुछ रिएक्शन और इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसे बोल सकते हैं आप, आपके पास है बेटा NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। इस सबों की रिएक्शन देखते हैं कि इसके साथ क्या बिहेव करेगा, क्या शो करेगा। तो देखो पहले सोडियम मेटल है और मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखता है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, हाइड्रोजन को। और ये अच्छा देखो हाइड्रोजन एक जनरल प्रॉपर्टी बता रही है, हाइड्रोजन यहाँ से कैसे निकलेगा और क्या बचेगा सिस्टम में। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड आपको दिख रहा है जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर देखा गया तो ये दोनों कैसा इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है सर, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। क्लियर है। तो बेसिकली करेगा क्या, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को छोड़कर निकल रहा है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में, और कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो कार्बन पे आ जाएगा अनायन चार्ज, नेगेटिव बन जाएगा, कंजुगेट बेस बनेगा सर, H+ लॉस हो गया सिस्टम से। तो हाइड्रोजन जब H+ बनकर निकलेगा ना तो हाइड्रोजन को ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा ना तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था हाइड्रोजन वो कहां से मिल गया, इसको सोडियम से मिल गया, और सोडियम खुद बन जाएगा Na+, उसका तो नेचर ही है, टेंडेंसी ही है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है सोडियम का, तो सोडियम बन जाएगा खुद Na+, और जो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया था वो हाइड्रोजन लेकर बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, और वो हाफ मोल में क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसके रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, क्या होगा सर, पहले तो बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। ये देखो यहाँ पहुंच गया सोडियम, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया वो हाइड्रोजन लिया H+, तो क्या बन जाएगा, हाफ मोल H2, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाफ मोल, है ना, अरे हाफ मोल H2, है ना, हाइड्रोजन गैस बनके क्या हो गया, बाहर आ गया। क्लियर है। सोडामाइड की रिएक्शन करेंगे तो पहले इसको तोड़िए, Na+ NH2 माइनस, तो वहां पे कौन जाएगा H+ को लाने के लिए, H+ को लाने के लिए कौन जाएगा, NH2 माइनस, NH2 माइनस को H+ मिल गया तो क्या बन गया, अमोनिया NH3 बन जाएगा, और वो बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। देखो सब में आप ये कॉमन दिखेगा आपको इन जनरल, ठीक है ना, और साथ में क्या हो जाएगा सर, अमोनिया NH3 गैस, ये बाहर हो रहा है ना, अमोनिया गैस निकल गया। ग्रिनार्ड का काम यहाँ पे है, ग्रिनार्ड जो RMGX में R आपको दिखता है ना, अल्काइल ग्रुप, वो R क्या होता है, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचकर RH बनता है, दैट इज अल्केन बनाता है। जब भी ग्रिनार्ड बेस का रोल प्ले करेगा तो यहाँ से R जो है H+ को खींचकर क्या बना लेगा, RH बना लेगा। तो हम यहाँ पहले साइड में प्रोडक्ट लिख लेते हैं, RH बन गया, अल्केन बन गया सर। बाकी बाय प्रोडक्ट तो आपका कॉमन है, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये तो उसका हो गया, और Mg और X इसको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा Mg+2, और क्या हो जाएगा, X हो जाएगा सर। ये बाय प्रोडक्ट है, ध्यान ये रखना है। ग्रिनार्ड यहाँ पे बेस का काम करेगा अल्काइन पे, टर्मिनल अल्काइन पे, तो अल्केन बनाता है। क्लियर है। अब NaOH की बात करते हैं, तो आप चाहे तो रिएक्शन को पुट कर सकते हैं Na+OH माइनस, अगर OH माइनस H+ को लेगा तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा सर, H2O बन जाएगा सर। यहाँ देखो Na+HCO3 माइनस, HCO3 माइनस अगर H+ को लेगा तो क्या बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3। लेकिन ये रिएक्शन फेजिबल नहीं है। क्यों फेजिबल नहीं है, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन से वाटर जो है वो क्या है, मोस्ट एसिडिक है, या टर्मिनल अल्काइन से कार्बोनिक एसिड क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। अभी तक जितने भी रिएक्शन ऊपर में 3 हुआ है वो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, लेकिन यहाँ हो जाएगा वीक एसिड टू स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये जो फॉर्म कर रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से रिएक्शन फेजिबल नहीं होगा। तो आप क्रॉस कर सकते हैं, ये इन दोनों को बोल सकते हैं, अल्काइन के साथ इसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सेबल हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, एक दो और प्रॉपर्टीज आपको सिखाएंगे, इसके बाद हम लोग अल्काइन पे काम करना शुरू करेंगे बेटा। तो जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी सिखाते हैं कि अगर ये टर्मिनल अल्काइन ये सारे रिएक्शन शो कर सकता है, एक रिएक्शन और कोशिश करते हैं जोड़ने का इसी से, ताकि अभी आप जो सीख रहे हैं इसके बेस पे आप उसको बना सकते हैं।
देखिए जैसे हम सिंपल बोलते हैं कि अगर मान लीजिए सर हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, कह सकते हैं आप RC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। तो इस पे एक टेस्ट हम देते हैं, इसको बोलते हैं टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलिंस रिएजेंट, जिसका नाम एक और आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं, सिल्वर मिरर, है ना। ये सिल्वर का एक मिरर अपीयर करता है ग्लास के ऊपर, इस वजह से इसका नाम है सिल्वर मिरर, ठीक है। तो हम यही जोड़ने की कोशिश करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। इसमें होता है क्या, हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH OH अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, इसके कॉम्बिनेशन के मिक्सचर होते हैं। तो इसका मिक्सचर आप जब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, वहां पे या फिर एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ये और अच्छे से आएगा। एक्चुअली क्या है, ये रिएक्शन जो है एक डिस्टिंग्विश करता है एल्डिहाइड का और कीटोन का। एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे सकता है लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं दे सकता। तो कार्बोनिल कंपाउंड में दोबारा आएगा, लेकिन ये इसके अंदर बेसिसिटी होती है, स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करता है, देयरफॉर ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ पे लेने के लिए आता है ना। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेनली जो एनसीईआरटी में गिवन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड चैप्टर में, है ना। जहाँ पे देखा जाता है कि एल्डिहाइड को ये टेस्ट मिल जाता है, एल्डिहाइड टेस्ट देता है, कार्बोक्सिलिक बन जाता है, लेकिन कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, AgNO3 और NH4OH में ना पहले बनेगा AgOH, है ना, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा, और NH4NO3 अमोनिकल नाइट्रेट बन जाएगा, और AgOH क्या करेगा, इसको OH माइनस H प्लस को निकाल देगा यहाँ से, H प्लस जैसे निकालेगा तो वो वाटर बन जाएगा, और Ag प्लस इसको सोडियम जैसा क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये बन सकता है कुछ ऐसा, क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस, ये बन गया यहाँ पे, और साथ में OH माइनस को मिल गया H प्लस, तो क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया। ये जो सिल्वर सॉल्ट बना है ना अल्काइन का, एक पीपीटी के फॉर्म में होता है, और ये पीपीटी का कलर जो होता है वो व्हाइट होता है ना। आप कह सकते हैं ये जो पीपीटी आपके सामने दिख रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस का सिल्वर सॉल्ट ऑफ अल्काइन, वो व्हाइट पीपीटी है, क्लियर है। इस पे एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, ठीक ना। ये होता है Cu2Cl2, हाँ, और आप चाहें तो ले सकते हैं NH4OH ले सकते हैं, या H2O ले लीजिए, जहां से OH माइनस इसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जब रिएक्शन होता है तो सेम रिएक्शन है, यहाँ कॉपर है, वहां सिल्वर था, यहाँ कॉपर था, तो पहले भी बनेगा CuH2 बनेगा सर, और उसके बाद ये क्या करेगा, H प्लस को देगा, तो यहाँ से ये सेम बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है ना, और यहाँ न्यूट्रल करने के लिए क्या जाएगा, Cu प्लस आ जाएगा सर इसके पास, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, H2O बन जाएगा बेटा। तो ये जो कॉपर का सॉल्ट बन रहा है ना अल्काइन के लिए, कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन, ये जो होता है वो कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर पीपीटी, रेड कलर का पीपीटी बनेगा, क्लियर है। इसको अभी याद ही रखना है आपको कि टर्मिनल अल्काइन दो टेस्ट यहाँ देता है, एक टॉलिंस रीजन टेस्ट जिसमें व्हाइट पीपीटी बनता है, एक फेलिंग सोल्यूशन से रेड पीपीटी बनता है, दोनों में वाटर लॉस होता है, सॉल्ट बनता है, कॉपर का सॉल्ट और सिल्वर का सॉल्ट बनता है, क्लियर है। बाकी ये टॉलिंस और फेलिंग की रिएक्शन जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, क्लियर है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अच्छा आप बताइए कि मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड होता, क्या होता, PHC ट्रिपल बॉन्ड से CH3, है ना, तो क्या ये टॉलिंस टेस्ट देता, क्या ये टॉलिंस टेस्ट देता, कभी नहीं देता। कैसे देता, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ये टॉलिंस टेस्ट नहीं दे सकता, क्लियर है। तो इसको आप बना लीजिए फटाफट जल्दी से। अब हम पढ़ते हैं अल्काइन, और अल्काइन तो पढ़ ही रहे हैं, मतलब अल्काइन का आप पढ़ेंगे टर्मिनल अल्काइन या नॉर्मल अल्काइन का क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब करना क्या है सर, तो अब करना हमें यह है लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन
तो अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, किसकी बात करते हैं बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। तो सवाल ये है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जब हम आते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहले छोटी सी सवाल ये है, क्या है कि सर एक हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड फॉर्म, और मैग्नीशियम कार्बाइड, जिस कार्बाइड से हम लोग क्या करते हैं, अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पहला प्रिपरेशन क्या, चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड, है ना, कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऐसे लिखिए, कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस अल्काइन, कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस अल्काइन या एसिटिलीन, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड के पास 2 कार्बन होता है और वो हाइड्रोलाइज करके क्या बनता है, एसिटिलीन बनाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस एसिटिलीन। देखिए इसे सिंपल आपके पास है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इसमें ना बेटा 2 मोल आप वाटर देंगे, H2O देंगे, तो जैसे 2 मोल H2O देंगे सर यहाँ पे, तो होगा क्या, यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज करेगा इसको, ये खुद बन जाएगा CaOH ट्वाइस, है ना, और कार्बन जो है आपका बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप क्या बोलते हैं कॉमन नेम में एसिटिलीन, एसिटिलीन, है ना, कॉमन नेम है इसका, एसिटिलीन बहुत फेमस है। और ऐसे इथाइन बोल सकते हैं, 2 कार्बन से इथाइन। चलो दूसरा बोल सकते हैं मैग्नीशियम कार्बाइड, जिसे बोलते हैं Mg2C3, और इस पे देते हैं 4 मोल H2O, ठीक है। तो 4 मोल वाटर से उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये खुद बनेगा 2 मोल में MgOH ट्वाइस, बनेगा ना MgOH ट्वाइस, और साथ में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक अल्काइन फॉर्म करेगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन, प्रोपाइन, 3 कार्बन है, अल्केन से बना अल्काइन, तो प्रोपेन से बना प्रोपाइन, क्लियर है। ये 2 प्रिपरेशन है, इसको अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसाइड में भी गिवन है, आपको याद रखना अच्छे से। चलिए तो इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, 2 अल्काइन का प्रिपरेशन पढ़े। तीसरे नंबर पे आते हैं, फटाफट अल्काइल हैलाइड से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी कॉपी कीजिएगा, जल्दी जल्दी खत्म होगा, लिखिए जल्दी जल्दी सब। चलो अब हम बात करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, कि सर अगर अल्काइल हैलाइड पे चलते हैं तो क्या मिलेगा। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में ना, अल्काइल हैलाइड हमारा डिफरेंट टाइप का है ना, कोई क्लोरोफॉर्म है या कोई हेलोफॉर्म है, कोई हमारा भिसनल है, कोई जिमिनल है, तो बारी बारी से सबको देखेंगे और सबसे देखेंगे किससे किससे अल्काइन बनाने का मेथड हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो जैसे हम पहले बात करते हैं क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म की अगर बात करते हैं ना, तो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जैसे मान लीजिए सर CaCl3 है, दैट इज क्लोरोफॉर्म, इसका 2 मोल लेते हैं और यहां डालते हैं सिल्वर पाउडर, Ag पाउडर, और Ag पाउडर जब डालेंगे ना, तो यहाँ बेसिकली क्या बन जाएगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एसिटिलीन, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म हम आप यहाँ आपको बताएंगे, घबराना नहीं है, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखो जिंक डस्ट भी ले सकते हैं, देखो करना क्या बेटा, सबसे पहले सिल्वर को लाओ, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ बनेगा Ag प्लस, ज्यादा स्टेबल है, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक फ्री करेगा, तो ऐसे 2 मोल सिल्वर है, 2 Ag प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया, स्टेप 1 में ये काम कर लेना है। अब सेकेंड स्टेप में ना आपके पास क्या है, CaCl3, ध्यान से देखना CaCl3 है, ठीक है। तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करवाते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 2 मोल में क्या हो रहा है। ध्यान से देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक किया, किसके ऊपर, इस कार्बन पे, जैसे अटैक करेगा ना, तो इसका एक Cl, 3 में से एक Cl इलेक्ट्रॉन लेगा और सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो ये काम अगर 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा होगा किसी 2 कार्बन पे, है ना, तो क्या होगा, दोनों का अपना अपना Cl निकलेगा और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसके बेस पे आप कहेंगे कि अब हमारा जो CaCl3 है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कैसे 2 मोल में दिख रहा होगा, CH पे कितना Cl बचा, 2 Cl, है ना, ये 2 छोड़ दीजिए आप, है ना, इससे कंफ्यूज मत होइए, बस एक का देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक पे गया, एक Cl निकल गया और उसको मिल गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मिल गया कि नहीं। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोग पे कर रहा है, तो 2 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
इसको अगर आप खोल दें कुछ देर के लिए तो खोलकर क्या बता सकते हैं, CH Cl Cl फ्री रेडिकल प्लस CH फ्री रेडिकल Cl Cl। साफ साफ दिख रहा है बेटा। दोनों को एडजॉइंट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे बाय रेडिकल कंबाइंड होगा, कंबाइंड होके बनाएगा CH CH। इस पे लगा है सर Cl 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 और Cl। यहां तक समझ में आ गया। फिर से सिल्वर आएगा, फिर से वो क्या करेगा, इसको फिर से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये अपना अपना Cl निकाल देगा एक करके, फिर से दोनों क्या करेगा, कंबाइन करेगा सर। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में बनकर आएगा CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl। बिल्कुल बनेगा सर, बनेगा ऐसा। ये 2 Cl2 मान ली निकल गया, फिर से सिल्वर आया, फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से ये Cl निकलेगा रेडिकल, ये Cl निकलेगा रेडिकल, दोनों कंबाइन करेगा। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये आपका अल्काइन प्रिपेयर्ड हो जाता है। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, बस फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर जब 2 मोल में इलेक्ट्रॉन देता है इसको, तो इलेक्ट्रॉन देता है तो रेडिकल कंबाइन करता है यहाँ पे। जब फिर से सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 Cl2 निकलेगा, फिर कंबाइंड होगा एक पाई बॉन्ड, फिर से 2 Cl निकलेगा, फिर से एक पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या होता, कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड पहले बनाता, फिर डबल बॉन्ड बनाता और फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्लियर है। तो इसको आप बना लीजिए। इसके बाद अब हम लोग इसके बचे हुए प्रिपरेशन को अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अगले क्लास में सीखेंगे कि सर और अगर जेमिनल डायहाइड्स है, विसल डायहाइड्स है, तो वहां से अल्काइन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तब तक पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कमेंट लिखिए, है ना। आप लोग तो कमेंट लिखते नहीं है कभी, फिर भी हम कोशिश करते हैं, कमेंट बॉक्स में हम हमेशा चेक करते हैं। इतने बेरोजगार आपके सर हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा हम देखते रहते हैं, ताकि कुछ कमेंट आए, ताकि हम उसको देखें, पढ़ें और उसमें सुधार करें और उसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप पढ़िए अच्छे से, भगवान करे आपका सफलता हो, खुदा करे आपको ले जाए नीट के पास। ठीक है ना। और आप सफल हो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो बेटा।